हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। आज 16 मार्च है और आज के झारखंड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो कंसर्न पीडीएफ है, आज के शाम के क्विज सेशन के बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ अपलोड कर दिया जाएगा। और जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उससे आपको चैनल ढूंढने में परेशानी हो रही है तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जहां सर्च ऑप्शन है वहां पर ट्रेंडिंग प्रदेश लिखकर सर्च करें, आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में शुरू किए जा रहे यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत अब ज़रूरतमंदों को हर महीने कितने रुपए तक का पेंशन दिया जाएगा। देखिए, यूनिवर्सल पेंशन योजना जो है ये ऐसा नहीं है कि पहली बार झारखंड में ही अप्लाई हो रहा है। डिफरेंट फॉर्म्स में ये डिफरेंट स्टेट्स में पहले से ही लागू किया जा चुका है इसे। ठीक ना। अब यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर ज़रूरतमंदों का जिक्र किया गया है तो आप समझिए किन्हें इन्हें फ़ायदा, कौन कौन से जन हैं जिन्हें इनसे फ़ायदा पहुँचने वाला है इस योजना से। तो इसमें विडो यानी विधवा, ओल्ड एज यानी वृद्ध, डिफरेंटली एबल्ड यानी दिव्यांग और ऑर्फन्स यानी अनाथ, इन चारों को इससे मदद मिलने वाली है। ये पहले जो था इसमें क्या था, 600 रुपये एज अ पेंशन दिया जाता था, जिसे कि रिवाइज करके अब 1000 रुपये मंथली कर दिया गया। देखिए, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, जब कभी भी आप दिव्यांगों को संबोधित कर रहे हो या उनके बारे में कह रहे हो तो आप प्लीज़ फिजिकली हैंडीकैप शब्द का यूज़ कम करने की कोशिश करें। उससे ज़्यादा एक्सेप्टेड और रिकग्नाइज्ड वर्ड है आपका डिफरेंटली एबल्ड। ठीक ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1000 रुपीज़ पर मंथ। फर्स्ट पॉइंट है, राज्य के ज़रूरतमंद वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और अनाथ के लिए झारखंड में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की शुरुआत की जाएगी। इसकी ऑफिशियल घोषणा बजट 2021-22 में की गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इस तरह का यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का जो कॉन्सेप्ट है लागू करने वाला पहला ज़िला कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। झारखंड नहीं है पहला राज्य। चलिए, अब समझते हैं जो वर्तमान में चल रहा है पेंशन योजना और ये जो इम्प्लीमेंट होने वाला है उसमें क्या डिफरेंस है। अभी वर्तमान में कितने रुपए दिया जाता है, 600 रुपये, इसी को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 1000 रुपये। और इससे जो है एक्सपेक्टेड जो है कितने लाभुकों को फ़ायदा पहुंचेगा, 3.25 लाख नीडी पर्सन्स को इससे मदद पहुंचने की उम्मीद है। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है, किस इंडस्ट्रियल यूनिट के द्वारा अलंकार अवार्ड 2021 प्रदान की गई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा मोटर्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें देख लेते हैं। ये उस सेरेमनी की फ़ोटो है। फर्स्ट पॉइंट है, टाटा मोटर्स के द्वारा अलंकार अवार्ड 2021 प्रदान की गई है। यह टीम व व्यक्तिगत श्रेणी के तौर पर समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया गया है। इनमें टाटा मोटर्स की इंटरनेशनल टीम अस्पताल के डॉक्टर, जो प्रमुख डॉक्टर हैं, संजय कुमार, एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी तथा कोविड महामारी के दौरान बेहतर राहत योगदान के लिए टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी वीएन सिंह को प्रदान किया गया है। जबकि समाज सेवा के क्षेत्र में संस्थान मुस्कान को अलंकार अवार्ड मुस्कान संस्था के अध्यक्ष शशि भूषण मिश्रा एवं महासचिव काउंसलर विजेंद्र कुमार को वर्ष 2021 से नवाजा गया है। इसके अलावा तेतला गांव को आदर्श गांव बनाने वाले मुखिया दीपिंत्री सरकार को भी इससे सम्मानित किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, किस इंडस्ट्रियल यूनिट के द्वारा भविष्य निर्माण स्कॉलरशिप प्रदान की गई है। स्कॉलरशिप्स में आप 2-3 याद रखिएगा, जिसमें आपका लाडली योजना हो गया जो चलाया जा रहा है किसके द्वारा, सीसीएल के द्वारा। एक हो गया आपका स्पेशल 40 करके जो योजना चलाया जा रहा है वो किसका है, झारखंड गवर्नमेंट का ही वो योजना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा मोटर्स। एक्चुअली एक ही सेरेमनी में इन दोनों, जो आपका भविष्य निर्माण स्कॉलरशिप है और अलंकार अवार्ड्स है, एक ही सेरेमनी में इन दोनों को प्रदान किया गया। लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन में इसे डिस्कस करते तो ये लंबा हो जाता, इसलिए यहाँ पर इसे डिवाइड कर दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट है, टाटा मोटर्स के CSR विभाग की ओर से भविष्य निर्माण स्कॉलरशिप प्रदान किया गया है। ये अवार्ड कितने जनों को दिया गया है, 30 डिजर्विंग स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दिया गया है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NCRB के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में झारखंड में पॉक्सो एक्ट के तहत कितने मामले दर्ज किए गए हैं।
NCRB तो पता ही होगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ये डिफरेंट कैटेगरीज में हर साल, जैसे कि आपका क्राइम का भी डिफरेंट टाइप्स होता है ना, वो हर तरह के क्राइम्स में अलग अलग रिपोर्ट निकालती हैं। तो ये पॉक्सो से रिलेटेड रिपोर्ट इन्होंने अभी हाल ही में रिसेंटली रिलीज़ किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल 654 केसेस जो है वो पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किए गए। अब थोड़ा सा आगे जाने से पहले हम लोग समझते हैं ये पॉक्सो एक्ट आखिर है क्या। तो जितने भी चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ केसेस थे उन सभी को डील करने के लिए सरकार ने 2012 में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पॉक्सो एक्ट का स्टैब्लिशमेंट किया था। ठीक है, ये पूछ सकता है कि पॉक्सो एक्ट कब आया संविधान में। ये 2012 में से लागू किया गया था। चलिए, फर्स्ट पॉइंट है झारखंड में पॉक्सो, जिसे हिंदी में आप कहेंगे लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 के तहत दर्ज मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट देखने को मिला है। जारी किए गए ताज़े आंकड़ों के अनुसार बीते 4 साल में झारखंड में पॉक्सो के मामले में 7 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है, काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें सबसे ज़्यादा कोल्हान क्षेत्र में 6 गुना मामले में इंक्रीमेंट देखा गया है। चलिए, कुछ डेटास है जिसे आपको याद रखना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार राज्य स्तर पर 2018 में 594, 2019 में 615 और 2020 में 654 मामले दर्ज किए गए हैं। यानी आप दर साल देखिएगा, यहाँ डिक्रीमेंट कहीं नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूसली इसमें इंक्रीमेंट ही देखा गया है। वहीं कोल्हान में 2017 में 15, 2018 में 25, 2019 में 40 और 2020 में 93 पॉक्सो एक्ट के मामले दर्ज किए गए हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में यौन शोषण के 32% मामले दर्ज किए गए हैं और इनमें से जो है 99% जो है आपका वो लड़कियों पर दर्ज किए गए हैं। हर साल 15% मामले अदालत तक नहीं पहुंच पाते हैं, जबकि 18% मामलों में आरोप पत्र दायर ही नहीं हो पाता है। देखिए, जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, एम्प्लॉयमेंट पे तो अभी तक कुछ काम हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप अदर फील्ड्स में देखिएगा, अगर आपको कुछ अच्छा ही अगर देखना है इसमें, तो ये देख सकते हैं कि जो बाल मजदूरी होता है, जो आपका पॉक्सो एक्ट के तहत जितने मामले दर्ज होते हैं, इन पर बहुत काम किया गया है जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है। जो लेकिन वायदे किए गए थे एम्प्लॉयमेंट, उनका तो सभी को इंतज़ार है ही, देखते हैं कब तक पूरा होता है। चलिए, 5th क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में गांधी शिल्प मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची के हरमू ग्राउंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये 21 दिन तक चलेगा, 10 दिनों का है, 21 तारीख तक चलने का है। देखिए, हरमू जहाँ आप शब्द देखिएगा आपको सबसे पहले याद आना चाहिए हरमू नदी में ही रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई ज्योतिरादित्यनाथ टैगोर की अंतिम जो होता है संस्कार किया गया था। नदी के तट पर ही इसका अंतिम संस्कार इनका किया गया था। ठीक, फर्स्ट पॉइंट है रांची के हरमू मैदान में 10 दिवसीय गांधी शिल्प मेला का आयोजन किया जा रहा है, जो कि कितनी तारीख तक चलने का है, 21 मार्च तक। इसमें जयपुरी ज्योति, चूड़ियाँ, शिल्प आर्ट और डोकरा आर्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। आप JPSC या JSSC मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये क्वेश्चन पूछा गया डोकरा आर्ट से रिलेटेड। ठीक ना, वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ मेले में संपूर्ण भारतवर्ष के हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट व विशेषकर झारखंड के उत्पादों का विशाल संग्रह उपलब्ध है। मेले में जूट के सामान, सोफ़ा, राजस्थानी जूती, साउथ इंडियन डिज़ाइनर साड़ियाँ, शांति निकेतन के बैग, जयपुर चूड़ियाँ, सहारनपुर के कारपेट और फर्नीचर, महिलाओं के लिए तसर सिल्क की साड़ियाँ व सलवार कुर्ती प्रदर्शित की गई। इतना आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बट मेले से संबंधित था इसलिए मेंशन कर दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है जिन्हें देखते हैं। देखिए, अभी वर्तमान में झारखंड के विभिन्न जिलों में कितने सरकारी अस्पताल उपलब्ध है। देखिए, इस क्वेश्चन को डालने का मेरा एम ये था कि आपको एक डेटा मिल जाए कि झारखंड में अभी कितने सरकारी, गवर्नमेंटल और निजी यानी कि प्राइवेट कितने अस्पताल उपलब्ध है। इस कारण से इस क्वेश्चन को यहाँ डाला गया है। झारखंड में एक तो ऐसे ही फैक्चुअल डेटा बहुत कम मिलता है, तो ये जो है अभी कोरोना को लेकर जो टीकाकरण चल रहा है उसमें तेज़ी लाने को सरकार को कहा गया है।
तो इसी को लेकर एक रिपोर्ट सबमिट किया गया है, जो आपके अभियान निदेशक है रवि शंकर शुक्ला द्वारा। उन्होंने उसमें उस रिपोर्ट में मेंशन किया है कि टोटल अभी कितने हैं, 295 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और 342 जो है आपका प्राइवेट हॉस्पिटल्स है। देखिए ऐसे तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन हमें उन्हें ही काउंट करना है जो रजिस्टर्ड है। आप झारखंड का किसी भी किताब में देखिएगा, जो फर्स्ट स्टार्टिंग का 3-4 पेज रहता है जिसमें ब्रीफ समरी दिया रहता है, उसमें आप इन 2 डेटा को इंक्लूड कर लीजिए। जहाँ लिखा रहता है टोटल पुलिस स्टेशन, टोटल ब्लॉक्स, टोटल विलेजेस, वहाँ पे से इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए ये समझ आ गया होगा। तो डेटा कहीं से भी मिले आपको अपडेट होना ज़रूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल 295 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्रेजेंट में उपलब्ध हैं। 7वां क्वेश्चन है, किस यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के द्वारा योग पर लिखित पुस्तक का लोकार्पण किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, जिसका हाल ही में वहाँ के नए जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। कुलपति जो है, देखिए कुलपति चेंज हो गया, रमेश पांडे अब नहीं है, कामिनी कुमार रांची यूनिवर्सिटी के नए कुलपति हैं। रांची विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ योग के समन्वयक डॉक्टर आनंद कुमार ठाकुर और शिक्षक सौरभ नीलेश के द्वारा योग पर लिखित पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। देखिए 7वां क्वेश्चन थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस खेल के बारे में आपको शायद पहले आपने इसे सुना ना हो। चलिए इसे समझ लेते हैं। 17वीं सीनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था? ये 15 मार्च को ये ख़त्म हो गया। 11 से 15 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर के मानगो शहर में इसका आयोजन किया गया। चलिए क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, मानगो नगर निगम जो है वो कितने नंबर का नगर निगम आता है, कितने नंबर पर है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर करने का कोशिश करिएगा। चलिए ये फोटो देख रहे होंगे आप इस खेल का। 17th सीनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप 2021 का आयोजन 11 से 15 मार्च तक जमशेदपुर में किया गया। यह चैंपियनशिप मून सिटी मानगो और JRD टाटा खेल परिसर में संयुक्त रूप से किया गया था। यह पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स की लिस्ट है। चलिए समझ लेते हैं कि रोल बॉल आखिर है क्या। फर्स्ट टाइम इसका हो रहा है ना, किस तरह का ऑर्गेनाइज हो रहा है झारखंड में। रोल बॉल खेल का आविष्कार राजू धाबाड़े ने पुणे में वर्ष 2003 में किया था। वर्तमान में विश्व के 60 देशों में यह खेल प्रचलित है। 5 विश्व कप भी ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त रोल बॉल को देश का 8वां पारंपरिक खेल घोषित किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है ये डेटा। राष्ट्रीय स्तर यूनिवर्सिटी और स्कूल के अलावा जूनियर और सीनियर वर्ग में इसका आयोजन किया जा रहा है। यह खेल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। रोल स्केट्स पर इंडोर और आउटडोर गेम स्केटिंग, बास्केटबॉल और हैंडबॉल का मिश्रण है। तो ये 3 खेल आपने पहले भी सुना होगा। तो इन तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, रोल बॉल। ठीक, चलिए आप प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली मुझसे गलती हुआ था और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने पूरा ऑप्शंस आपको दिया ही नहीं था। एक्चुअली मैं रियलाइज़ नहीं कर पाया रिकॉर्डिंग करते समय, इसलिए मुझसे ये गलती हुई, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन था, राज्य में चयनित 4416 स्कूलों में से पहले चरण में कितने स्कूलों को लीडर स्कूल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल 80 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। ये पूरा डिटेल में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है कि आखिर ये लीडर स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए जाएंगे। 10th आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में धान की खरीद भारतीय खाद्य निगम FCI के द्वारा की जा रही है? देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। 2 तरह का फूड प्रोक्योरमेंट होता है। एक होता है जो स्टेट लेवल में राज्य सरकार करती है और एक होता है जो नेशनल लेवल में किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक ना। जो इसमें लेकिन पूछा क्या जा रहा है, नेशनल लेवल पर जो FCI है वो किस जिले में पैडी प्रोक्योरमेंट यानी कि धान की खरीद कर रही है। आपके ऑप्शन है चतरा, गढ़वा, पलामू या उपर्युक्त तीनों। इसका करेक्ट आंसर करने की कोशिश करें आप सभी। आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। कुछ चेंजेस चाहिए या नया किस टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए ये भी आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।